अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद उसी के साथ बेल का आइकॉन बना हुआ है उस पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में मैं आपको जामुन के बारे में बताऊंगा कि जामुन एक बहुत ही ज़बरदस्त फल है और गर्मियों के मौसम में ये पाया जाता है। यानी गर्मियों के मौसम में ये फल हमें दस्तयाब होता है और इसके बहुत सारे फ़वाइद भी हैं। ख़ास तौर पर मैदे के लिए, मैदे की बीमारियों के लिए जामुन बहुत ही मुफीद है। और जामुन की ये खूबी है कि ये गर्मियों के मौसम में दस्तयाब होता है और मिजाज के एतबार से ये सर्द होता है। यानी जिन लोगों के मिजाज में गर्मी हो, उनके जिस्म में गर्मी हो, तो ये जामुन उनके लिए बहुत ही मुफीद है क्योंकि ये खुश्क और सर्द मिजाज का हामिल है। इसके अलावा कैंसर, ज़ियाबतीस और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनका ज़बरदस्त इलाज है। फिर जामुन की ये भी खूबी है कि जामुन सिर्फ़ इसका जो हम इसकी गुठली के ऊपर जो फल लगा होता है जिसको हम खाते हैं, ज़्यादा इसके अंदर बड़ी गुठली ही होती है और उसके ऊपर जो खाने वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा होता है। तो सिर्फ वही हमारे लिए मुफीद नहीं है बल्कि इसकी गुठली जो है ये भी कई बीमारियों में मुफीद है। इसकी गुठली को खुश्क करके पीस कर भी खाया जाता है मुख्तलिफ़ बीमारियों के लिए, बाल गिरना, मैदे का अल्सर और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं इसकी गुठली उसमें मुफीद है। इसी तरह जामुन के जो पत्ते होते हैं वो भी मुख्तलिफ़ बीमारियों में हमारे लिए जो हैं वो मुफीद हैं। तो यानी जामुन की हर चीज़ जो है वो हमारे लिए मुफीद है, इसका फल भी, इसकी गुठली भी और इसके पत्ते भी। तो इस एतबार से जामुन की अहमियत बहुत बढ़ जाती है। तो इस जामुन को चूँकि ये एक तो इसकी खूबी है कि ये गर्म इलाकों में पाया जाता है। यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी हो, बर्फ़बारी हो, तो वहाँ पर इसका दरख्त नहीं लगता। गर्म जो इलाके होते हैं जहाँ पर बर्फ़बारी ना होती हो और मौसम गर्मा में वहाँ पर अच्छी खासी गर्मी होती हो, तो ऐसे इलाकों में जामुन का दरख्त आसानी से उग जाता है। तो ये जामुन के दरख्त को कैसे उगाया जा सकता है, इसकी गुठली से यानी इसके बीजों से, तो आज की वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। तो ये मेरे सामने कुछ जामुन हैं, पहले तो मैं इनको खाऊंगा, फिर इनकी गुठलियाँ जो हैं वो मैं इनको गमलों के अंदर आपको बताऊंगा कि कैसे लगाया जा सकता है और फिर उसके बाद उससे आगे पूरा मैं प्रोसेस आपको इसी एक वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कि कितने दिनों के बाद इनकी गुठली से जो है इसका पौधा उगेगा और फिर उसको आगे हम गमले से निकाल कर दूसरी जगह पर किसी बड़े गमले में रिपोर्ट करेंगे या किसी क्यारी वगैरह के अंदर या ज़मीन पर उसको लगाएंगे। तो इस एक ही वीडियो में ये सारा प्रोसेस मैं आपको दिखाऊंगा। तो इससे पहले, शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन आपको नज़र आ रहा होगा, सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद फिर उसी के साथ एक बेल का आइकॉन आ जाएगा, उस पर भी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलें शुरू करते हैं। इस वक्त ये मेरे पास ये टूटा हुआ एक मग था, इसमें मैंने नीचे इसके जो है एक सुराख कर दिया और इसमें मैंने जो मिट्टी डाली है वो नहर के थल से निकली हुई बालू मिट्टी है, यानी जिसमें आधी रेत होती है और आधी मिट्टी इसमें मिक्स होती है। और इसमें कुछ थोड़ी सी मिकदार में मैंने कोकोपीट भी मिक्स कर दिया और कुछ इसमें मैं ऑर्गेनिक
खाद जो होती है, जिसे पत्तों की खाद कहा जाता है, वो भी कुछ थोड़ी सी मिकदार में इसमें डाल दूंगा। ये ऑर्गेनिक खाद यानी पत्तों की जो खाद होती है, पत्तों से जो तैयार की जाती है, ये ख़ास तौर पर बीज उगाने के लिए बहुत ही मुफीद होती है। वैसे भी जो पौधे होते हैं, फूल होते हैं, गमलों में वक्तन फ़ौक्तन इस पत्तों की खाद का इस्तेमाल करते रहना चाहिए। इससे दरख्तों की जो है वो सेहत अच्छी रहती है। उसके अलावा मेरे पास ये धागा है और ये प्लास्टिक है, जिससे मैं इसको ऊपर से बंद कर दूंगा। तो इसमें मैं कुछ बीज लगाता हूँ। ये पॉट छोटा सा है, लेकिन चलें, इसमें मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 10 बीज लगा देता हूँ। 9 10। इनको थोड़ा सा मैं दबा दूंगा मिट्टी में। अब इसमें मैं पानी डालूंगा। आप देख सकते हैं कि पानी नीचे से सुराख से निकलना शुरू हो गया। इसको आपने इतना पानी देना है कि ये मिट्टी अच्छी तरह से तर हो जाए। इसे थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ देता हूँ ताकि ये मिट्टी तर हो जाए। मेरी कोशिश होती है कि ऐसी चीज़ों में बीज को उगाया जाए जो आमतौर पर हमारे घरों में दस्तयाब होती हैं और जिन्हें हम वैसे ही फेंक देते हैं, जैसे फालतू डब्बे वगैरह हो गए, ये टूटे हुए बर्तन हो गए। इस तरह की चीज़ों में बीज उगाकर या मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे लगाकर हम बचत भी कर सकते हैं और इन चीज़ों को ज़ाया करने के बजाय इनका मुफीद इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसलिए इसी तरह की चीज़ें मैं अपनी वीडियोज़ में लोगों को दिखाता हूँ, ताकि इन मुफ्त की चीज़ों को जिन्हें हम फेंक देते हैं अपने मुफीद इस्तेमाल में ला सकते हैं। देखें, ये भी एक गिलास है या मग है जो ख़राब हो गया था। ये एक डब्बा है दूध का, जिसे फेंकने के बजाय मैंने इसमें जामुन के बीज लगा दिए। इस तरह हम इन घरों में इस्तेमाल होने वाली इन चीज़ों का मुफीद इस्तेमाल हम कर सकते हैं। पानी अब काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी मिकदार में ये जो पत्तों की खाद है ये और इसमें ऐड कर दूंगा, ताकि बीज को अच्छी तरह से ग़िज़ा मिल सके। और अब जो है ये प्लास्टिक ऊपर से, इसको मैं अच्छी तरह से धागे के साथ बांध दूंगा। तीनों को ऊपर से प्लास्टिक से बंद करके फिर मैंने इनको धूप में नहीं रखना, बल्कि कमरे की जो हरारत होती है और कमरे की जो रोशनी होती है उसमें तकरीबन 1 हफ़्ते तक या 8-10 दिन तक रखना है, जब तक ये उग ना जाए। जिस वक्त इनकी कोंपलें बाहर निकल आएंगी तो फिर ये प्लास्टिक हटा दूंगा और इनको आम रोशनी में रख लूँगा। तो ये मैंने प्लास्टिक से इनको बंद कर दिया है ऊपर से, और आज जुलाई की 12 तारीख़ है। तो देखते हैं कि कितने दिनों बाद ये बीज उग जाएगा, और फिर उसके बाद आगे के मैं वीडियोस आपको दिखाता हूँ।
जी जनाब, ये तकरीबन 10-12 दिन के बाद आज इसे आप देख सकते हैं। इसमें जो मैंने जामुन लगाए थे तो उनमें से 2-3 जो हैं वो उनके पौधे निकल आए हैं। अब ये जो प्लास्टिक मैंने लगाई हुई है ये इनके लिए रुकावट बन रही है, तो अब इसको मैं खोलूँगा इस प्लास्टिक को और देखते हैं कितने पौधे उगे हैं। और दूसरा ताकि इनकी जो ग्रोथ है वो अच्छे तरीके से हो सके, क्योंकि प्लास्टिक अब हमें हटानी पड़ेगी। तो ये आप देख सकते हैं, एक बीज ये वाला उग गया है, एक ये उग गया है और एक ये तीसरा बीज है। ये भी इसके ऊपर मिट्टी आई हुई है, तो ये भी तकरीबन उग गया है। तो ये 3 बीज फ़िलहाल उगे हैं और ग़ालिबन इसमें मैंने 3 से ज़्यादा लगाए थे। एक ये भी निकलने वाला है, यहाँ पर भी एक ये भी निकलने वाला है और कुछ और भी, एक ये भी है निकलने वाला। तो अब इनके जो है, इनको अब प्लास्टिक मैंने इनकी हटा दी है। अब इनको वैसे ही रखूँगा ताकि इनको हवा भी लगे और धूप भी लगे, बल्कि धूप में तो इनको फ़िलहाल नहीं रखा जाएगा और इनको वैसे ही मैं इस तरह रखूँगा। तो अब देखते हैं कि आगे कुछ दिनों के बाद मज़ीद मैं आपको इसकी फिर वीडियो अपडेट जो भी होगी वो आपको दिखाऊँगा। वो 2 पॉट जो मैंने अभी आपको दिखाए हैं वो मैंने कमरे में रखे थे, यानी इनको कमरे की जो रोशनी होती है, हल्की रोशनी, उसमें मैंने रखा था। तो वो उसमें वो जल्दी उनमें वो बीज उग गया है। और इसे मैंने ओपन, धूप में तो नहीं रखा था लेकिन साए में रखा था, लेकिन ओपन मैंने जगह पे इसको रखा हुआ था जहाँ पर तेज़ रोशनी होती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अभी तक कोई भी बीज नहीं होगा। और ये तजर्बा मैं पहले भी कर चुका हूँ। इससे हमें, यानी इस तजर्बे से ये पता चला कि इस तरह का कोई बीज लगाया जाए जिसको पॉट के अंदर लगाकर प्लास्टिक से बंद कर दिया जाए, तो उनको अगर कमरे की हल्की रोशनी में रखा जाए तो वहाँ पर वो जल्दी उगाते हैं। आम मैंने लगाया था, उसमें ये तजर्बा किया था, जो पॉट मैंने कमरे की रोशनी में रखे थे वो जल्दी उग गए थे और जिनको मैंने ओपन रखा था वो इतनी जल्दी नहीं हुए। और ये अभी जामुन में मैंने ये तजर्बा कर लिया है कि 2 डब्बे मैंने 2 पॉट जो थे वो कमरे में रखे थे, उनका बीज उग गया है। और इसको मैंने ओपन रखा हुआ था, इसका अभी तक कोई भी बीज नहीं उगेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अब इसका ये है कि इसको भी मैं कमरे में ही रख देता हूँ आज से, ताकि देखता हूँ कि फिर ये कितने अरसे बाद उगता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से तकरीबन कोई 20-25 दिन पहले मैंने ये जामुन के गुठलियाँ जो लगाई थी, तो उनकी जो पहले की वीडियोस हैं वो भी मैंने आपको दिखाई हैं। तो अब ये आप देख सकते हैं कि जितनी भी मैंने गुठलियाँ लगाई थी, तकरीबन इस पॉट में सारी की सारी गुठलियाँ जो उग गई हैं और उगने के बाद इतनी बड़ी बड़ी हो चुकी हैं। अब वक्त आ गया है कि इनको रीपोर्ट कर दिया जाए, यानी इनको यहाँ से निकाल कर इस पॉट में से बाहर ज़मीन पर इनको अब लगाना चाहिए। चूँकि आपको पता है कि जामुन का दरख्त जो है ये बड़ा दरख्त होता है, छोटा पौधा तो होता नहीं है, पूरा ये बड़ा दरख्त होता है। तो जितनी भी मैंने गुठलियाँ लगाई थी इस पॉट के अंदर, तकरीबन सारी की सारी 8-10 सारी की सारी उग गई हैं। और अब इनकी जो है ग्रोथ जो है यहाँ पर रुक जाएगी, क्योंकि
ये जगह बहुत तंग है, तो अब इनको यहाँ से निकाल कर ज़मीन पर लगाने का वक्त आ गया है। इसी तरह और भी मैंने जहाँ जहाँ जिस जिस पॉट में मैंने गुटली फेंकी थी, तमाम के अंदर जो है वो इनके पौधे उग गए थे। मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये आप देख सकते हैं, ये दूसरा पॉट है। इसके अंदर पहले ये एक नीम का दरख्त लगा हुआ था छोटा सा, तो उसके साथ मैंने गुटलियाँ जितनी फेंकी थी सारी की सारी बड़ी हो चुकी हैं। ये देखें, ये काफ़ी बड़ा हो चुका है ये। इसी तरह इस पॉट के अंदर एक गुटली फेंकी थी, ये भी जामुन का पौधा जो है उग गया है। और ये एक पॉट है, इसे आप देख सकते हैं, इसके अंदर भी सारे जामुन निकल गए हैं। इसी तरह ये एक पॉट है, इसके अंदर मैंने जामुन की गुटलियाँ लगाई थी, ये भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तकरीबन 4-5 गुटलियाँ थी, सारी की सारी उग गई हैं। और अब इनको यहाँ से निकाल कर ज़मीन में लगाने का वक्त आ गया है। इसी तरह एक ये है, इसे आप देख सकते हैं। तो ये जितनी भी मैंने गुटलियाँ लगाई थी, इससे ये पता चला कि जामुन जो है एक ये भी आप देख सकते हैं, जामुन जो है ये बड़ी आसानी से ग्रोथ हो जाती है इसकी। तो अब मैं इनको जितनी भी ये पौधे लगे हुए हैं, दरख्त हैं जामुन के, इन सब को मैं यहाँ से निकालूंगा और निकालने के बाद इनको मैं ज़मीन पर लगा दूंगा। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें मैंने आपको शुरू से लेकर गुटली लगाने से लेकर आज तक का जितना प्रोसेस था वो सारा मैंने आपको 3-4 मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में उनको जोड़कर ये दिखाया है। तो आप इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो ज़रूर इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें, और कमेंट पे कुछ बात पूछना चाहें तो वो भी पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।